अजी नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? हमारे ज्योग्राफी के 5-6 टॉपिक का मतलब 50% ज्योग्राफी होगी टाब्रो। और जी हाँ भर्ती सूचना भी हम यहाँ थे रट्टा मार देंगे। ज्योग्राफी तो मैं थाने कराई दूंगा। राजस्थान परिचय हो गयो। परिचय के बाद में क्या हुआ था? भौतिक प्रदेश हो गया, मिट्टियां हो गई, जलवायु हो गई और नदियां। 5 बड़े टॉपिक हो गए। फिर थे बोले गुरु जी छठो झीला करवाओ। मैं करवा दी हूँ। झील भी मनावे की बात है, झील करवाता कोई जोर आवे चालू कर दियो नहीं कदा, मैं ही बक बक करते रह जाऊं। देखो टाब्रो, अच्छा आज थाने एक ऐप के बारे में बताऊं। इसमें भारत के सभी टीचर्स जुड़े हुए हैं। नई प्लानिंग के तहत एक नया, जिसमें सारे टीचर ही जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है? सारी चीजें, सारी चीजें का मतलब एनसीईआरटी बुक भी है इसमें, स्कूल भी है इसमें, नीट भी है इसमें, पूरा कंपटीशन है आरपीएससी का, यूपीएससी का, पूरे राज्यों का सब। और सबसे बड़ी बात जो चाहिए, ऑडियो है इसके अंदर। किसी का भी जैसे आपने खोला ऑडियो देखो, 10,000 से ऊपर टेस्ट है इसके अंदर, टेस्ट सॉल्यूशन वगैरह देखो। बताता हूं क्या चीजें हैं। और भी नई चेंजिंग आएंगी इसे। प्रेजेंट यूथ पाठशाला नाम से ऐप है। जैसे ही आप जाओगे यूथ पाठशाला डाउनलोड है ऑलरेडी, पहले से ही 3-4 लाख डाउनलोड है। फिर जो भी चीज मांगे वो डिटेल देना है, फॉर्म वगैरह का। इसमें देखो स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन, नीट, आर्मी, एनडीए, एसएससी, रेलवे, नीट, यूपीएससी, सब कुछ सारी चीजें इसके अंदर। फिर क्या करना है? जो भी है थारो एग्जाम चयन कर लियो। राजस्थान गो है, यूपी गो है, हरियाणा गो है, जट्ठे को भी है। या फिर कोई किताब चयन करनी है तो किताब को चयन भी थे कर सको। किताब ने थे भी फॉर्मेट में पढ़ोगा जी। हाँ भी किताब पढ़े करें, पेज पलटन आ रहा, पीडीएफ, टेस्ट, ऑडियो, सारी किसी किताब का ऑडियो सीधा तैयार है इसके अंदर। ये ऑडियो गयो। इनके बाद टेस्ट देना है, टेस्ट सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें। और बहुत सी चीजें तो इसके ऊपर फ्री पड़ी है, जैसे एनसीईआरटी वगैरह, स्कूल, और बहुत मैटर फ्री पड़े हैं, टेस्ट भी पड़े हैं, सारा कुछ फ्री भी पड़ा है अधिकतर। गुरु नोट्स भी इंगमाई मिल जाओ थान, किताब सारी, कोई किताब चाहिए आपको। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एक ही जगह पे, ये मान के चलो आप। और इसमें अगर आप जैसे कुछ खरीदना हो तो बहुत सस्ता है इसके अंदर। पूरा जैसे कोर्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है इसमें, देख लेना आप। 99 रुपये ऐसे होने चाहिए। अगर आप ये कूपन कोड लगा देते हो कि गुरु नोट्स 10, जो भी कुछ आपको लेना हो कि ये चीज ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। फिर एक बार सब्सक्रिप्शन है अलग अलग, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 महीने का, तो उसमें 79 में आ जाता है। वैसे 99 का ऐसा है, गुरु नोट्स 10 लगाते ही वो कूपन कोड रहता है। इतना मैंने भी कूपन कोड किया हुआ है। 3 महीने 4 महीने कौन सो लेना चाहो, सीधी प्रोसेस है ये। फिर खरीदने वाली क्यूआर कोड भी है इसमें। आप एक बार जाके देखो, खरीदना ना खरीदना आपकी बात है, वो तो आगे की आपको पसंद आए कि हाँ भाई ठीक है कामड़ो तो ठीक है, मसो क्यों मिले, क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट मिल जाता है। बच्चों को यही चाहिए कि चलो पढ़ाई नहीं हो रही तो यार सुन लेते हैं, वो चलो सुन लेते हैं यार। वैसे तो ऑडियो फॉर्मेट भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी इसमें बहुत टेस्ट है, इतने टेस्ट है कि कोई कमी नहीं, हर सब्जेक्ट के टेस्ट है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री बुक में हिस्ट्री के सारे पर्सन इसी के अंदर मिले। तो एक बार जाना, फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताना इसका रिव्यू, उस आधार पे देखें कि क्या रिव्यू रहता है इसका। इसमें भारत के सभी टीचर जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं वो सब जुड़े हुए। देखो आगे टॉपिक है टावरो, झीलें। बहुत ईजी है, मैं थाने 28 ही रटा दूंगा, कुछ नहीं है, टुच्ची सी है झील। झील टावरो दो प्रकार की है, एक तो वह खारी और एक वह मीठी। जो खारी है वो खारी है, जो मीठी है वो मीठी है, वो है बस। खारे पानी खारी होगी, मीठे पानी मीठी, कोई परिभाषा कौन देनी। आपने की सब पहली पोत आपा पढ़ांगा खारे पानी की झीला, यानी राजस्थान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। इतना इजी है टावरो टॉपिक, फोकट का नंबर है, फोकट का। कई बार तो सीधो सीधो पूछ ले कि निम्न से खारे पानी की झील है, निम्न से मीठे पानी की झील है। इतनी तो आपने गलती नहीं होनी चाहिए कि 1 मिनट कि निम्न से खारी, निम्न से तो और नहीं याद रहे तो अपने खारी खारी रट लियो, बक्की बच्ची चीज है मीठी। सर कौन सी है? साड़ी का पल्लू कुत्ता भाड़े। साड़ी का पल्लू बहुत फेमस सूत्र है, कुत्ता भाड़े। रे और लगा दे बोले। उनसो सांबर, डीडवाना, कुचामन, पंचपदरा, लूण कंसर, कुचामन इन ले लियो भलाई, और कोई नहीं। फलोदी, डेगाना, रेवासा, हले बाकी बची चीज मीठे पानी। एक दो और जी खारे भाई लिखना में थोड़ी तो याद रहेगी। मैन मन बस इतनी याद करनी है। अंग माऊ पहले आप जिला बदलिया के बेरो आपने सोराई हो जा पहली मैं था जिला, क्योंकि खारे पानी की बड़ी बड़ी जिला जिला बदल गया।
सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पहले नागौर में थी, अब डीडवाना कुचामन में आ गई। पहले नागौर में थी, अब डीडवाना कुचामन में आ गई। सबसे पहले हम देखते हैं वो झील जो बड़ी फेमस थी, और उस झील का नाम था क्या? सांबर। पहले कहां थी ये सर? पहले ये जयपुर में थी, अब भी जयपुर में है, लेकिन जयपुर ग्रामीण हो कांत्या। सांबर पहले भी जयपुर में थी, ये वो आपको पता है 3 जिलों में जयपुर ग्रामीण है, डीडवाना कुचामन में है, थोड़ी अजमेर में है, 3 जिलों में है। लेकिन अभी तीनों का ऑप्शन आ जाए तो कौन सा जिला होगा? जयपुर ग्रामीण, क्योंकि इसकी देख रेख वगैरह कौन करता है? जयपुर ग्रामीण करता है। झीलें बदल गई इसलिए। फिर है डीडवाना कुचामन। ये झील पहले नागौर में थी, लेकिन अब बदल गई ये झील, कौन सी? डीडवाना। अब डीडवाना नाम को जिलो ही बन गयो, आ टेंशन भी खत्म हो टाबरा, क्योंकि जिलो बन गयो। फिर बात में पहली गठई, पहले डीडवाना झील याद करना पड़ो नागौर में। फिर है पंचभद्रा झील, अब पहली ही बाड़मेर में, लेकिन अब बदल गई, अब आ गई बालोतरा। देखो 3 झील पड़ता पा में, बाकी तो नाम जिलो है, तीनों ही बदल गई। पहले जयपुर में थी, जयपुर ग्रामीण में होगी। डीडवाना याद रह जाएगा, डीडवाना है, और बस पंचपत्रा गठे बालोतरा, पंचपत्रा गठे बालोतरा, पंचपत्रा गठे बाकी कोई टेंशन नहीं है। लूनकरण सर झील बठई है, जित पहले ऐसी भाई उथी अब है, कुर्सी झील लूनकरण सर। ताल छापर झील जो पहले थी वही अब है। अगर छापर जिलो बन जाए तो सुजानगढ़ तो बेरो को नहीं बदल जाए, लेकिन अब बठी है। काबोद झील जैसलमेर बठी है, जट पहली ही बठी है काबोद झील। फलोदी झील ले जिलो बदल गयो, तो जिलो बदल फलोदी जिलो बदल गयो, के याद करना पहले जोधपुर में ही। फिर कुचामन झील डीडवाना कुचामन में, नाम ही पता जिलो बने। पोखरण झील जैसलमेर है, पोखरण सबने। कोछोर झील सीकर में, कोछोर। रेवासा सीकर, बाकी का जिला बदला ही नहीं है। डेगाना नागौर, बाकी का जिला बदला नहीं। बाप फलोदी, बाप फलोदी में आ गयो, ठीक है। पहले बाप जोधपुर में था, बाबू पहले जोधपुर में, फलोदी में आ गयो, ठीक है। अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे और याद करेंगे। ऐ रटा दूंगा, जिला 3 याद रखना है, मेन जगह बदल गया। अब चलते हैं एक एक झील की ओर। सबसे पहले हम चलते हैं एक झील की ओर, और उस झील का नाम है सांबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट झील। कहां है? जयपुर ग्रामीण। लेकिन 3 जिला में, एक तो होगी जयपुर ग्रामीण, जेजी लिख दूं मैं, ठीक है। एक इधर डीडवाना कुचामन, डिक्कू, ठीक है। और एक कौन सा जिला है? अजमेर। फैलेडी 3 जिला में टाबरो थे रो चाहिए यूपी के अंदर, लेकिन थारो नामकरण राजस्थान में चाले तो थे राजस्थान का ही हो। थे रो अमेरिका वाला ही, लेकिन जब तक नागरिकता भारतीय तब तक आप भारतीय ही माने जाओगे। ये रहो कहीं भी जाए, चाहेंगे टांग पूंछ ना कहो नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए सांबर झील का है, तीनों ऑप्शन हो तो जयपुर ग्रामीण करना है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वैसे झील का है नमक ही नमक है। कितनी बढ़िया आयताकार है, इनकी लंबाई टावरो लगभग 32 किलोमीटर, रे गुरुजी। चौड़ाई लगभग 315 किलोमीटर। थान को नहीं याद करनी चौड़ाई, लंबाई याद करो तो कर लो। इसमें एक बार एग्जाम में पूछो कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां गिरती? 4 नदियां गिरे। एक तो मैं थान पहली बताई कि उत्तरी साइड से इसमें एक नदी गिरती है जिसका नाम है मेथा, जिसो नदियों में हमने पढ़ा था। एक दक्षिण से गिरती है रूपनगढ़। 2 और याद रखनी है, खारी खंडेला। आती क्या खंडेला बोई? चार नदियां गिरती है, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला, मेथा रूपनगढ़ खारी खंडेला। चारों एग्जाम में पूछे रही है। सबसे ज्यादा नमक है मेथा ही ले गया है। लगभग ये 8.7% नमक उत्पादन करती है, भारत के कुल नमक का इतना परसेंट। इसीलिए बोले भारत को करे जाए, भारत को एक लिमिटेड कारखाना बनाओ, और सांबर सोल्ट लिमिटेड बनाया गया। सांबर साल्ट लिमिटेड एक कारखाना स्थापित कर दिया, जो जिसमें केंद्र और राज्य का 60-40 का अनुपात है। ये 1964 में स्थापित हुआ था, केंद्र का उपक्रम है, तो कई बार एग्जाम में पूछ ले। सांबर सोल्ट
अठे जो नमक तैयार करी जे वो यहाँ क्यारी बनाई करी जे कौन सी पद्धति? क्यार पद्धति द्वारा। यह नमक क्यार पद्धति द्वारा किया जाता है। 1870 में अठे नमक म्यूजियम स्थापित करेगा, सोल्ट म्यूजियम, वो एकमात्र ही मान लियो। ये झील वैसे तो प्राकृतिक है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में लिखे है कि इस झील का निर्माण चौहान शासक किसने करवाया था? वासुदेव ने। और एग्जाम में भी पूछ लिया कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करता कौन है? वासुदेव चौहान। इस यहां पर कुर्जा पक्षी आता है, विरह का प्रतीक ना, ओरे ओरे अल्डान और प्रतीक जो है ना, वो कुर्जा पक्षी यहां आता है। यहां पर एक पर्यटन भी विकसित किया गया 1990 में, जिसका नाम था रामसर साइट। रामसर साइट नाम का एक पर्यटन विकसित किया गया था 1990 में। और बाकी इतिहास में ये आती कि साम्राज्य स्थली रही है। इसे तीर्थों का क्या कहा जाता है? तीर्थों की, क्योंकि सांबर झील के नजदीक सांबर जो है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, और चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। यहां शाकंभरी माता का मंदिर, कहते हैं भारत की सबसे प्राचीन माता यही है। पुरानी में नानी, यानी इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी। सांबर को तीर्थों की नानी या देवी, यानी ये एक बार पटवार में पूछा था तीर्थों की नानी, और ये आरएस में पूछा था कि सांबर झील के पास कौन सी माता का मंदिर? सांबर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रही है। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर कहां है? सांबर झील में यही है। 1562 में अकबर की विवाह स्थली रही है। यहां एक मस्जिद भी है, नालीसर। बस बस दादू ने पहले उपदेश भी यही दिए थे। क्या बात है। आंखें बंद करो। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। एक जिला सांबर जो पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण हो गए। एक डीकू है, एक अजमेर है। इसके अलावा कितना नमक? 8.7 भारत की सबसे बड़ी है। क्यार पद्धति द्वारा यहाँ नमक तैयार किया जाता है। रामसर साइट है। 4 नदियां गिरती है, मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेला। बस बाकी तो ऐतिहासिक बातें हैं। एक वो सांबर सोल्ट लिमिटेड। क्या बात है सर, क्या बात है जटिए, क्या बात है। बस अरे बहुत शोर शोर है। दूसरी झील है डीडवाना। डीडवाना, ठीक है। और डीडवाना झील कट है? डीडवाना कुचामन जिले में ही है। वो तो यही याद रखिएगा। ये डीडवाना झील को बठेगा लोग बोला खालदा झील, यानी इसका स्थान ये नाम है डीडवाना या खालदा, साथ साथ में रटियो, डीडवाना या खालदा। यहां का नमक बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं। तो गुरुजी तो केमिकल बना लियो, खाना लोग नहीं। यहां नमक उत्पादन जो करती है वो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स करता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यहां नमक उत्पादन का कार्य जो है वो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स करता है। यहां कागज निर्माण उद्योग में काम में लिया जाता है, चमड़ा में लिया जाता है। यहाँ का चमड़ा वगैरह फेमस है। अगर आपको तो सोडियम सल्फाइड, क्योंकि यहाँ के नमक में क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट है तो खाने योग्य को नहीं, तो चमड़ो कागज थे थारो, कागज को लिखना रे वो खा लियो, वो खारो है देख लिया थे, तो कागज बनाने में काम में ले लियो। यहाँ जो नमक तैयार किया जाता है वो सुखाकर किस पद्धति द्वारा? ब्राइन पद्धति द्वारा। वहां किस पद्धति द्वारा? क्यार पद्धति द्वारा। यहाँ ब्राइन। बस इसके अलावा इसकी कोई बात नहीं। डीडवाना का नमक खाने योग्य नहीं है, इसे खालदा झील भी कहा जाता है। यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, वहां सांबर सोल्ट लिमिटेड, यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल कारखाना, कागज चमड़ो बस सर क्या बात। 3 जिलों डिटेल है, बाकी नाम जिलो नाम जिलो। अगली झील है पंचपदरा, बहुत फेमस है टावरों। कठे बाड़मेर, सॉरी बालोतरा, पहले बाड़मेर में थी, अब पंचपदरा कहां है? बाड़। खारे पानी की दूसरी झील है भी है। तो यहां का नमक द बेस्ट नमक है। यहां के नमक में 98% NaCl पाया जाता है, क्योंकि नमक में क्या है? NaCl, वहां वाले में सोडियम सल्फेट है। और पंच पंच यानी पंचा, इस झील को पंचा भील ने बनवाई थी। यहां एक जाति रहती है जिसका नाम है खारवाल। ये एग्जाम में पूछ लिया, नमक उत्पादन जाति के रूप में जानी जाती है खारवाल। भी याद रखने के लिए, कोई बुरा नहीं माने। खार मतलब कि खारो, खारो के नमक, तो याद रखने के लिए ट्रिक है, वैसे मत अन्यथा मत ले लेना इसको। खारवाल जाति क्या करती है? कहते हैं कि वो एक झाड़ी होती है, उस झाड़ी के टहनी से इसको नमक तैयार करती है वायु अरेस्ता पद्धति द्वारा। कौन सी? वायु रेस्ता। ये कहते हैं कि हम इसे इस तरीके से बनाते हैं कि नमक सर्वश्रेष्ठ है, हम बनाते हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ है भाई साहब। वैसे नमक ये है बढ़िया तरीके से इसे बनाते हैं,
कुओं में भी बनाते हैं इसी कुआ पद्धति द्वारा, जिसे कोसिया पद्धति कहा जाता है। और यहाँ का नमक द बेस्ट नमक है, तो आप गठलो यूज करांगा, अठलो ही करांगा। यहां भी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क स्थापित कर दिया गया 1960। बस बस बाकी बाकी नाम जी लो, नाम जी लो, नाम जी लो, बस। अब ज्योग्राफी की किताब देखो, बाकी कुछ नहीं है। ये लो जी लूणकरण सर जी, नहीं याद रहे तो लूण माने नमक, नमक मतलब खारी झील। उत्तरी राजस्थान में एक ही झील है, बाकी सारी झील लगभग अटकर ही है टावरो। नागौर है, बाड़मेर अटकर है, बाकी नए के बराबर नमक उत्पादन है की कोनी, नाम मात्र है, पानी भेड़ो जब बुखारो बस। फिर है हमारे ताल छापर झील, यहां भी कोई वैसे नमक उत्पादन नहीं होता है, बस ठीक है ये पानी भेड़ो जब बुखारो है। फिर कावोद, ये नाम और जिले आपको याद करने, देखो कावोद, फलोदी, फलोदी के अंदर है पहले, पोखरण झील जैसलमेर में, कोछोर झील सीकर के अंदर। फिर एक झील है रेवासा, कथे सीकर, कर्नल टोड ने भी इस झील का जिक्र किया था। फिर डेगाना, नागौर टंगस्टन वाला। फिर बाप, बाप में वो कारखाना स्थापित है, बाप कोयला वाला, वो हम वहां करेंगे, कोयला संयंत्र लगा था। एक और याद रख लेना, नावा मतलब नयो, नावा एक जगह है नागौर में, ठीक है। यहां अब डीडवाना कुचामणी में आ गया, पहले नागौर में था। यहां आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया था, आदर्श लवण पार्क। आज आज एक बाखासर है, बाड़मेर झील। आलियो जी, खारे पानी की 3 जिले मेन है, सबसे पहले सांबर है, सांबर के बाद में आपको पंचपदरा है, बाद में डीडवाना कुचामणी, फिर पंचपदरा, फिर नाम जिला, नाम जिला। खारे पानी की जिले कंप्लीट। अब बता दो क्या समझो को नहीं है, कमेंट करते हैं। अब कल पढ़ेंगे मीठे की। ओके, थैंक यू।